आज हम लीड कोड का डेली प्रॉब्लम 987 वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ ए बाइनरी ट्री का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। गिवन द रूट ऑफ ए बाइनरी ट्री, कैलकुलेट द वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ द बाइनरी ट्री। तो इस प्रॉब्लम में हमें एक रूट नाम का बाइनरी ट्री गिवन होगा और इसका हमें वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है और रिटर्न द वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ द बाइनरी ट्री, और इसे ही हमें एज ए लिस्ट इन जावा और एज ए वेक्टर बना करके रिटर्न करना है। और वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या है? फॉर ईच नोड एट पोजीशन रो कोमा कॉलम, इट्स लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन विल बी एट पोजीशन रो +1 कोमा कॉल -1 और रो +1 कोमा कॉल +1 रेस्पेक्टिवली। मतलब लेफ्ट चाइल्ड के लिए हमारा जो इंडेक्स बनेगा वो कुछ ये बनेगा और राइट के लिए हमारा जो बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। यदि हमारा रूट का इंडेक्स रो कोमा कॉलम है तो द रूट ऑफ द ट्री इज एट 0 0, और हमें ये पहले से ही डिसाइड कर और हमें पहले से ही ये डिफाइन है कि रूट जो होगा वो 0 0 पर रहेगा। वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ ए बाइनरी ट्री इज ए लिस्ट ऑफ टॉप टू बॉटम ऑर्डरिंग for each column index starting from the leftmost column and ending on the rightmost column. There may be multiple nodes in the same row and the same column. In such a case, sort these nodes by their value. तो इस बातों को हम एग्जाम्पल से आगे समझेंगे। सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट देखते हैं। ट्री में नंबर ऑफ नोड होगा वो 1 to 1000 होगा और नोड का जो वैल्यू होगा वो हमें 0 to 1000 हो सकती है। यहाँ पर हमने थर्ड एग्जांपल लिया है समझने के लिए। यहाँ पर ये बाइनरी ट्री गिवन है और इसका रूट नोड 1 है और इसका इंडेक्स जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था 0 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए उसको i, j से हमने रिप्रेजेंट किया है। तो यदि इस नोड के लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स फाइंड करना चाहे तो वो i +1, j -1 होगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 0 में 1 प्लस किया गया है और 0 में यहाँ पर -1 किया गया है, तो 1 1 बन गया। सिमिलरली हम इस नोड के राइट चाइल्ड का इंडेक्स देखना चाहे तो वो हमें i +1, j +1 होता है, तो वो कुछ 1 1 हो जाएगा। उसी तरीके से हम यहाँ पर यदि इस नोड का लेफ्ट चाइल्ड देखें तो वो 2 0 है और इसका राइट चाइल्ड 2 2 है। सिमिलर तरीके से हम हर एक रूट का यूनिक इंडेक्स से डिफाइन कर दिए और इस प्रॉब्लम में हमें टॉप टू बॉटम ट्रैवर्स करना है और जो एलिमेंट स्टोर करेंगे वो लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में होना चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस केस के लिए सबसे पहले हम 4 स्टोर किया है एक लिस्ट बनाकर, उसके बाद 2 स्टोर किया है एक डिफरेंट लिस्ट और उसके बाद फिर 1 5 6 स्टोर किया है एक अलग लिस्ट बनाकर, जो कि कुछ ये है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी ये है कि जो भी हम लिस्ट डिफरेंट बना रहे हैं उन लिस्ट के एलिमेंट का jth इंडेक्स सेम है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इस लिस्ट में हर एक एलिमेंट का jth इंडेक्स 0 0 है और इसे हम लेफ्ट टू राइट स्टोर किया है 4, उसके बाद 2, सिमिलरली 1 5 6। यहाँ पर एक आप पॉइंट नोट कीजिएगा, प्रॉब्लम में हमें ये बोला है कि यदि सेम लेवल पर jth इंडेक्स सेम मिल रहा है तो उस लेवल पर हम जो एलिमेंट का वैल्यू है उसे सॉर्ट करेंगे और तब अपने लिस्ट में ऐड करेंगे। जैसे अभी तक हमारा लिस्ट में क्या होगा, इस केस में 1 होगा, उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद 6 और 5 आना चाह रहा है, लेकिन 6 और 5 का ith इंडेक्स देखिए सेम है। तो जिस केस में ith इंडेक्स सेम आ रहा है उस केस में हम इसको सॉर्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू। सॉर्ट करने के बाद हमारा लिस्ट जो होगा वो 1 5 6 हो जाएगा, वही यहाँ पर स्टोर है। यहाँ पर 1 6 5 नहीं स्टोर करेंगे, ये हमें रॉन्ग आंसर देगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि इस प्रॉब्लम में हमें करना क्या है। तो अब चलते हैं इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करें उसे देखते हैं। सबसे पहले हम हर एक नोड पर 2 पैरामीटर रखेंगे, एक जो गिवन नोड है उसका एड्रेस और जो
jth इंडेक्स है उसका वैल्यू, और इसे हम लेवल वाइज ट्रैवर्स करेंगे। तो हमें ith इंडेक्स का एड्रेस रखना जरूरी नहीं रह जाएगा। ith इंडेक्स हमारा लेवल वाइज ट्रैवर्स हो रहा है तो वो रखे या ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम अब सिर्फ और सिर्फ दो पैरामीटर, एक जो भी नोड है उसका एड्रेस और jth इंडेक्स का वैल्यू, और किसी लेवल में हमारा jth इंडेक्स सेम आ जाता है तो हम उस लिस्ट को पहले सॉर्ट कर लेंगे और उसके बाद अपने आंसर में ऐड करेंगे। और इसके लिए हम एक मैप का यूज करेंगे, जो कि मैप हमारा की और वैल्यू स्टोर करता है। तो वैल्यू में हम लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट में हम क्या रखेंगे, जो भी हमारा वैल्यू आएगा नोड का उसे हम रखेंगे जो कि इंटीजर टाइप का होगा, और की हम बनाएंगे jth जो इंडेक्स है उसके लिए। तो चलते हैं अब इस प्रॉब्लम को हम कोड से समझते हैं। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो डोंट लूज योर होप, कोड देखिए और उससे आपको आइडिया मिलेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर जावा कोड देखेंगे। यहाँ पर हमने एक नोड नाम का क्लास अपना खुद बनाया है जो कि दो पैरामीटर रखेगा, एक ट्री नोड का एड्रेस और एक idx, जो कि हमने बोला था कि हर एक ट्री नोड के लिए हम एक अपना नोड बनाएंगे, उसमें हम नोड का एड्रेस और jth इंडेक्स रखेंगे, वही हमारा यहाँ पर रख रहा है और इसको हम इनिशियलाइज कर दिए हैं। उसके बाद हम एक ऐड नाम का फंक्शन बनाए हैं जो कि मैप में एलिमेंट ऐड करना है उसके लिए है। इसमें मैप दिया जाएगा जो कि इंटीजर ऑफ लिस्ट ऑफ इंटीजर का है, और एक दिया जाएगा और एक वैल्यू दिया जाएगा। मैप, इस मैप में हमें की और ये वैल्यू ऐड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिस्ट नाम का एक लिस्ट ऑफ इंटीजर बनाया है, और यदि मैप में की पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो लिस्ट को हम अपडेट कर देंगे मैप डॉट गेट एट की, मतलब पहले से ही हमारा इस की पर लिस्ट कोई एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे हम एक्सेस कर लेंगे और उस लिस्ट में अपना वैल्यू ऐड कर देंगे। यदि हमारा इसमें की एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम लिस्ट को अपने न्यू एरे लिस्ट से इनिशियलाइज कर देंगे और फिर लिस्ट में ऐड कर देंगे वैल्यू, और फिर मैप में पुट कर देंगे उस की के अगेंस्ट लिस्ट। ये तो सिंपल है, ये आप जानते ही होंगे। ये हम सिर्फ और सिर्फ लिखना कम पड़े कोड, इसलिए हमने लिखा है। यहाँ पर हमें वर्टिकल ट्रैवर्सल नाम का फंक्शन गिवन होगा जो कि रूट एक्सेप्ट करेगा, और हमें लिस्ट ऑफ इंटीजर इसके लिए रिटर्न करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक मैप क्रिएट किए हैं मैप नाम का, जो कि इंटीजर एज ए की रखेगा और लिस्ट ऑफ इंटीजर एज ए वैल्यू रखेगा, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था। और वो मैप हमारा ट्री मैप का होगा, ऑर्डर्ड मैप है। अब हम एक एरे ऑफ डेक्यू बनाए हैं dq नाम का, जो कि नोड टाइप का होगा, और अब हम dfs रन करेंगे। तो डेक्यू में सबसे पहले हम जो रूट गिवन है उसको ऐड कर दिया है, एक नया नोड बना करके रूट, और जो jth इंडेक्स उसका होगा उसे हम एज ए इंडेक्स ऐड कर दिया है। और इसको हम तब तक व्हाइल लूप में रन करेंगे जब तक हमारा डेक्यू का साइज 0 से ग्रेटर देन है, और उसके बाद हम साइज को एक्सेस कर लिया है s नाम के वेरिएबल में। और फिर हमने एक मैप इनिशियलाइज किया है मैप 1 नाम का, जो कि ट्री मैप है, और वो भी इंटीजर एज ए की और वैल्यू लिस्ट ऑफ इंटीजर है। ये टेम्पररी मैप 1 है जो कि हर एक लेवल के लिए रहेगा, और ये मैप हमारा पूरे ट्री को स्टोर करने के लिए था। उसके बाद हम एक फॉर लूप रन करेंगे जो कि 0 से s तक रन करेगा। उसके बाद हम डेक्यू से एक नोड पॉप किया है, और फिर हम देखते हैं कि क्या p डॉट n हमें क्या था, n हमें एक नोड क्लास में ट्री नोड से रिप्रेजेंटेड है, तो उसे ही हमने एक्सेस किया है और देखा है क्या हमारा जो ट्री नोड है वो नल तो नहीं है, मतलब क्या इस केस पर तो हम नहीं है। यदि इस केस पर होंगे तो कंटिन्यू कर जाएंगे, तब हमें कुछ करना ही नहीं तो हमें अपने मैप 1 में ये जो मैप टेम्पररी मैप है लेवल का मैप जो है उसमें हम p.idx एज ए की और p.n.value जो कि नोड का वैल्यू एज ए वैल्यू स्टोर करेगा, और उसके बाद हम अपने डेक्यू में
गिवन नोड के लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड को ऐड किया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, p डॉट n डॉट लेफ्ट, और इंडेक्स उसका क्या होगा, लेफ्ट के लिए हमें j में एक माइनस होता था, वही हमने -1 कर दिया है लेफ्ट, और राइट में +1 होता था, वही हमने यहाँ पर +1 कर दिया है। उसके बाद हम एक और लूप रन करेंगे, जो कि इस टेम्पररी मैप 1 को जो हमने लेवल पर क्रिएट किया था उसको एक्सेस करेगा, और वो हम इसलिए रन कर रहे हैं कि क्योंकि लेवल पर डुप्लीकेट डेथ इंडेक्स जब आएगा तो उसे हमें सॉर्ट करना है, इसलिए हम यहाँ पर टेम्पररी मैप क्रिएट किया। और इसके बाद हम जो परमानेंट मैप टोटल के लिए है, इस मैप के एलिमेंट को टोटल परमानेंट मैप में ऐड करेंगे। तो वही यहाँ पर हम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने फॉर लूप रन किया है, जो कि मैप 1 का की सेट रिटर्न करेगा की में, और उसके बाद हम मैप 1 ऑफ की पर जो एरे लिस्ट है उसको हम सॉर्ट कर दिए हैं, और उसके बाद हम मैप ऑफ 1 डॉट गेट की पर जो एरे लिस्ट है उसको एक्सेस किया, और फिर हम ऐड फंक्शन को कॉल कर दिया है, जो कि मैप में अब ऐड करेगा हमारा जो ऊपर में क्रिएटेड मैप था होल ट्री के लिए, उसमें ऐड करेंगे क्या, की जो जिस की पर हम है उस की पर वैल्यू जो है उसको ऐड करेगा। और ये काम हम तब तक करेंगे जब तक हमारा ये व्हाइल लूप मतलब डेक्यू का साइज ग्रेटर देन 0 है। और उसके बाद हम एक लिस्ट ऑफ इंटीजर आंसर नाम का लिस्ट बना लिया है, जो हम लास्ट में रिटर्न करेंगे। और इसी में अब मैप जो टोटल मैप था, इसी में हमारा टोटल एलिमेंट स्टोर है इंडेक्स्ड बाय। अब जो हर एक की पर स्टोर होगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, की हमें jth इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। हर एक की के लिए अब हम ऐड कर लेंगे अपने लिस्ट में एक नया लिस्ट बना करके, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमने किया। हर एक की के लिए हमने फॉर लूप रन किया है, और हर एक की पर एक लिस्ट बना लिए है, और उस लिस्ट में जो की पर जो लिस्ट था इस टेम्पररी आंसर 1 नाम के लिस्ट में ऐड कर लिया है। और लास्ट में हम किसी गिवन की पर जब कंप्लीट हो जाएगा एडिशन ये फॉर लूप, तब हम अपने लास्ट में आंसर में ऐड कर लेंगे ये आंसर 1 टेम्पररी एरे लिस्ट। जैसे हम यदि इस केस के लिए देखते हैं, जब की हमारा 0 होगा तो हमारा उस की पर क्या लिस्ट स्टोर होगा, उस की पर हमारा 165 स्टोर होगा। तो वही हमने एक्सेस करके यहाँ पर अपने एक आंसर 1 नाम के लिस्ट में ऐड किया, और फिर आंसर में इस लिस्ट को पुश कर दिया है, मतलब ऐड कर दिया है, और लास्ट में आंसर को रिटर्न कर दिया। तो आइए इसे सबमिट करके देखते हैं कि हमारा कोड रन करता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड 31% फास्टर है और 30% मेमोरी एफिशिएंट है, 7 मिली सेकेंड लेता है। तो ये कोड ठीक ही है, ना उतना खराब है ना उतना अच्छा है, तो ठीक है। अब हम चलते हैं सेम लॉजिक C++ में अप्लाई करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम वहां पर हम क्यू यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ डेक्यू, और ट्री मैप के जगह पर यहाँ पर मैप ऑर्डर ही होता है तो उसे ही हम यूज कर लेंगे, और लिस्ट के जगह पर वेक्टर ऑफ वेक्टर यूज करेंगे। तो देखते हैं ये कोड हमारा किस तरह वर्क करता है। सिमिलर वेज में ये भी कोड लिखा है हमने। सबसे पहले हम मैप क्रिएट किए हैं तो कि इंट ऑफ वेक्टर ऑफ इंट टाइप का होगा, और इसका इंट पर क्या होगा, इंट पर हमने वही kth इंडेक्स स्टोर करेंगे किसी भी नोड का। उसके बाद क्यू हमने क्रिएट किया है जो कि पेयर का होगा, जिसमें हर एक नोड का एड्रेस होगा और उसका jth इंडेक्स होगा, एज ए यहाँ पर इंट हम देख सकते हैं रखा है। और उसके बाद डेक्यू में हमने पुश कर दिया है रूट को, और इंडेक्स हमने 0 बना लिया है, जो कि यहाँ पर रूट का 0 ही पहले इनिशियलाइज करना होता है। उसके बाद हमने व्हाइल लूप तब तक रन किया है जब तक हमारा डेक्यू का साइज ग्रेटर देन 0 है। सबसे पहले हम इसमें s नाम के वेरिएबल में साइज स्टोर किया है, और उसके बाद एक टेम्पररी मैप 1 क्रिएट किया है जो कि किसी लेवल पर है उसका वैल्यू को स्टोर करेगा उस गिवन jth की नाम के वेरिएबल पर। उसके बाद हमने यहाँ पर हर एक जितना साइज है उसके लिए हमने यहाँ पर लूप रन किया है, और उसके अंदर हमने डेक्यू के फ्रंट में जो एलिमेंट है उसको एक्सेस किया है, और डेक्यू के फ्रंट एलिमेंट को पॉप कर दिया। और यदि देखते हैं कि p डॉट फर्स्ट
मतलब ट्री नोड हमारा नल तो नहीं है, नल यदि होता है तो कंटिन्यू कर जाएंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमने चेक किया है कि क्या हमारे मैप वन में टी डॉट सेकेंड जो की है वो एग्जिस्ट करता है। यदि नहीं करेगा तो हम एक नया लिस्ट बनाएंगे वेक्टर का, और उस लिस्ट में हम अपना वैल्यू पुट करेंगे जो कि किसी भी ट्री नोड का वैल्यू होगा, और फिर मैप वन में हम इंसर्ट कर देंगे उस की के अगेंस्ट ये जो वेक्टर ऑफ लिस्ट क्रिएट किया है। यदि एग्जिस्ट पहले से ही करता है तो उस लिस्ट को एक्सेस करेंगे और उसमें पुश बैक कर देंगे अपना जो नोड का वैल्यू होगा उसे। और उसके बाद हमने यहाँ पर डेक्यू में पुश कर दिया है सिंपली किसी भी नोड का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, और उसमें हम जेथ इंडेक्स को लेफ्ट के लिए -1 किया है और राइट के लिए +1 किया है, जैसा कि हमने जावा कोड में भी किया था। उसके बाद हम हर एक मैप वन के की पर इटरेशन लगाएंगे और फिर अपने मैप जो टोटल एलिमेंट को स्टोर करेगा उसे के लिए हम उसको स्टोर करेंगे मैप वन से लेकर के। वही हमने यहाँ पर किया है जैसे आप देख सकते हैं। उसके बाद हम जब हमारा ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा तब हम वेक्टर ऑफ आंसर क्रिएट कर लेंगे, और जो हमारा टोटल एलिमेंट को मैप स्टोर करता है उस पर हम रन करेंगे हर एक की के लिए, और हर एक की पर अपना एक आंसर वन नाम का वेक्टर बनाएंगे जो कि उस की के अगेंस्ट जो वेक्टर है उसके एलिमेंट को स्टोर करेगा आंसर वन में, और फिर आंसर वन को हम अपने आंसर में स्टोर कर लेंगे और लास्ट में आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो इसे भी सबमिट करके देखते हैं कि कितना फास्टर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इस लैंग्वेज में 39% फास्टर है और 81% मेमोरी इफिशियंट है और 11 मिली सेकेंड टाइम लेता है। तो इस लैंग्वेज में भी हमारा कोड ठीक है। तो आई होप आपको इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज में कोड और लॉजिक समझ आया होगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। और इस दोनों लैंग्वेज के कोड का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप देख सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक जरूर दें कि वीडियो में क्या लैग है, तो हम उसे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।